अपनी आज की इस नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में चलिए शुरुआत करते हैं अपने संस्मरण ठकुरी बाबा से। देखिए, ठकुरी बाबा जो संस्मरण है इसको हमने 3 भागों में विभक्त कर आपके सामने प्रस्तुत किया। भाग 1 पूर्ण हो चुका है, भाग 2 पूर्ण हो चुका है। आज की इस कक्षा के माध्यम से हम पूरा करने जा रहे हैं भाग 3। हालांकि संस्मरण एक ही है, किंतु आपकी सुविधा के लिए हमने इसे 3 भागों में विभक्त किया है। नेट के जो सिलेबस है या पाठ्यक्रम का ये एक हिस्सा है संस्मरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठकुरी बाबा जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, और देखिए एक ऐसा संस्मरण है जो कल्पवास की अवधि पर आधारित है। उस समय महादेवी वर्मा के साथ जो भी घटनाएं घटित हुई या जो भी उन पर प्रभाव पड़ा उन घटनाओं का, या जो भी एक्सपीरियंस उनका रहा 1 महीने के लिए जो कल्पवास की अवधि था, उसका जो चित्रण उन्होंने इस संस्मरण के माध्यम से किया है। पहले और दूसरे भाग में हमने आपको बताया कि ठकुरी बाबा कौन है, किस प्रकार वह महादेवी से और भक्ति से मिले, और किस प्रकार एक ग्रामीण जो जीवन के लोग थे उनका जो शहरी जीवन के लोगों से किस प्रकार से मेल मिलाप हुआ। महादेवी जब यूनिवर्सिटी जाती थी तो उस समय भक्तिन को साथ लेकर जाती थी, जिस कारण क्या है खाने में विलंब होने लगा। और इसी कारण से जब ग्रामीणों ने यह देखा तो उन्होंने महादेवी के लिए और भक्तिन के लिए क्या किया, खाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे क्या है महादेवी, भक्तिन और इस ग्रामीण टोले की आपस में क्या है मेलजोल बढ़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से आगे। महादेवी वर्मा और भक्तिन जब यूनिवर्सिटी से वापस आते तो उनके लिए खाने में जो ग्रामीण टोली है या ठकुरी बाबा और जो अन्य सदस्य हैं कई प्रकार के व्यंजन रखते, जैसे दलिया, बाजरे का दलिया या खिचड़ी आदि कई प्रकार के व्यंजन हमने आपको बताए थे। और इस प्रकार क्या हुआ कि एक जलपान यहाँ पे वो करते थे। जलपान के समारोह के उपरांत वे सब संध्या स्नान, गंगा में दीपदान आदि के लिए महादेवी मुख दर्शन की भांति देखते रहे। जब जलपान ये हो जाता, जब महादेवी यूनिवर्सिटी से वापस आ जाती तो क्या होता, संध्या का स्नान होता, गंगा में क्या होता था, दीपदान होता था। और यह सब ग्रामीण टोली धर्म के नाम पर करती थी, जिसे क्या है महादेवी मुख दर्शन की भांति बैठे बैठे देखती थी कि ये सब क्या कर रहे हैं। कल्पवासी एक ही बार खाते व माघ की सर्दी में हाथ ना तपाने का प्रण लेते। देखिए, माघ का महीना है जिसको माह का महीना भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि उस समय कितनी ठंड होती है, ये जनवरी का महीना होता है। तो उस समय क्या है, हमने आपको बताया था कल्पवास की अवधि में क्या है कि धर्म के नाम पर एक कठोर तपस्या की जाती है। तो यहाँ पर महादेवी बताती है कि जो कल्पवासी है जो यहाँ पर आते हैं ये क्या करते हैं, दिन में एक ही बार खाते हैं, और माघ की गर्मी से, ठंड से बचने के लिए, गर्मी के लिए आग जो है उसके सामने हाथ भी नहीं तापते। केवल पर्णकुटी के बाहर लकड़ी उपलों का ढेर लगाकर होली जलाई जाती। जिस प्रकार होली हमारे यहाँ पे जलाई जाती है, इस प्रकार क्या है अंडे, कंडे का और जो है उपलों का या कुछ भी लकड़ियों का तो यहाँ पे अभाव था ही नहीं। तो एक होली की भांति पर्णकुटी के बाहर बना दिया जाता था, जिसमें लकड़ी, उपले आदि सब शामिल होते थे, और क्या उसे जला दिया जाता था। अब भक्तिन और जो बच्चे थे इनके, ये तो कल्पवास की जो अवधि है उससे इनका कोई लेना देना नहीं था। ये कोई यहाँ पे तपस्या नहीं कर रहे थे, जिस कारण क्या है कि ये आग के पास जाकर बैठ जाते थे। इस समारोह का कार्य क्या है, अनोखा था। कोई भजन सुनाता, कोई पौराणिक कथा सुनाता, कभी लोक चर्चा होती, कबीर की उलटवासियों का कभी कभी जिक्र होता। बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश के कवि रहे। भाट आप जानते हैं कि आज भी हमारे जो शहर है, गांव में तो होता ही है, किंतु शहरों में भी जो घर है वहाँ पे एक भाट आता है, जिस पर परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनसे लेकर जो पीढ़ियाँ होती हैं उनके नाम लिखे रहते हैं एक उनकी इसमें कॉपी में, और उसी से वो गाना गाते हैं कि तुम्हारा कुनबा ठीक रहे, तुम्हारा फलाना ठीक रहे। तो उसको क्या कहते हैं, भाट कहते हैं। तो जो ठकुरी बाबा थे क्या थे, भाट वंश के कवि थे। यह भाट परंपरा ठकुरी बाबा को किसने सिखाई, उनके पिता से मिली थी। हालांकि पिता क्या है, किसान थे और वो भी भाट भी थे। तो उन्होंने यही किसको सिखाया, ठकुरी बाबा को सिखाया। ठकुरी बाबा का विवाह ना होने पर समाज में तानाकसी शुरू हुई। ठकुरी बाबा कितने भाई थे, 3 भाई थे, जिसमें से 2 का विवाह हो गया था। ठकुरी बाबा सबसे छोटे थे, माँ का देहांत हो चुका था, और इस कारण क्या ठकुरी बाबा की शादी नहीं हुई थी। तो जिससे क्या होता था, विवाह ना होने पर आप जानते हैं ग्रामीण समाज है, अगर उन थोड़ी सी भी 16-17 साल से ज़्यादा हो जाए तो आप जानते हैं कि वहाँ पे तंज जो है कसने शुरू हो जाते हैं कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। ऐसे ही ठकुरी बाबा का जब विवाह नहीं हुआ तो यहाँ पे भी क्या है, समाज में तानाकसी शुरू हुई। तब ठकुरी बाबा का विवाह हुआ। बड़े भाई क्या है, गृहस्थी में मग्न थे।
बड़ी जेठानियों ने छोटी को सेवा धर्म की शिक्षा दी। अब जानते हैं आप, हर घर की यही कहानी है कि कहीं कहीं घर में तो जेठानी अच्छी हो तो ठीक है, अगर गलत हो तो वो किस प्रकार अपनी देवरानी को प्रताड़ित करती है। तो यही जो है ठकुरी बाबा की जो पत्नी आई, धर्म पत्नी आई, उसके साथ भी यही हुआ। जेठानियों ने क्या किया, छोटी को सेवा धर्म की शिक्षा दी कि हम बड़े हैं, तुम्हारे जेठ तुमसे बड़े हैं और तुम्हें क्या करनी है, हम सबकी सेवा करनी है। अब यहाँ पर क्या है, ठकुरी बाबा और उनकी जो धर्म पत्नी है वो क्या है, दासों का सा जीवन व्यतीत करने लगे। जेठ जेठानी की यहाँ पे सेवा करने लगे। रोज जेठानी देवर से चुगली करने लगी। जैसे ही ठकुरी बाबा चले जाते और वापस आते तो जेठानियाँ मिलकर क्या करने लगी, जो ठकुरी बाबा की जो पत्नी थी या धर्म पत्नी है थी, उसकी क्या करने लगती हैं, चुगलियाँ करने लग जाती है। पति भी कुछ समझ ना पाता, यानी अर्थात ठकुरी बाबा भी कुछ समझ नहीं पाता कि जो चुगलियाँ ये कर रही है वो सच है या झूठ है। ठकुरी बाबा रात रात भर विरह के गीत गाते और खेतों की रखवाली करते। आप जानते हैं कि ठकुरी बाबा को संगीत से बहुत प्यार था, तो वो क्या करते थे, रात रात भर जो विरह के गीत होते हैं यानी जुदाई के जो गीत होते हैं उन्हें गाते और खेतों की रखवाली करते। कभी आला उदल की कथा सुनाते और इसी काव्यवाचकता के कारण कोई काम ठीक से ना कर पाते, क्योंकि ठकुरी बाबा को क्या था, अपने जो संगीत है उससे बहुत प्यार था, और जिसके कारण वो क्या है, किसी और काम में अपना मन लगा ही नहीं पाते। वह कोशिश भी करते किंतु नहीं हो पाता, वह बार बार आकर अपने गीतों पर ही रुक जाते। प्रसूति ज्वर से पीड़ित हुई और स्वर्ग सिधार गई। देखिए कुछ नहीं कर पाते। पत्नी कुछ समय बाद क्या हुआ, ठकुरी बाबा के एक बेटी हुई और उनकी पत्नी को क्या हुआ, प्रसूति अवस्था में ही ज्वर चढ़ गया और उसके बाद क्या हो गया, उसका देहांत हो गया। वह क्या है, स्वर्ग सिधार गई। इससे क्या है, ठकुरी बाबा का जो दिल था, हृदय था, वो हिल गया। पहले तो माँ बाप का जब देहांत हुआ या स्वर्गवास हुआ तब ठकुरी बाबा अनजान थे, वह इन बातों को नहीं समझते थे। किंतु इस बार क्या हुआ, पत्नी का भी देहांत हो गया और इस समय वो समझदार थे और जिस कारण क्या है, विरह पीड़ा से तड़प उठे। उनका जो हृदय था ठकुरी बाबा का, वो क्या है, बुरी तरीके से हिल गया। बेटी की उपेक्षा अब घर में होने लगी। आप जानते हैं कि एक अनाथ बच्ची बच गई। जो जेठानियां हैं उन्होंने क्या है, उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि इसकी माँ है या नहीं है, उसे प्रतिदिन क्या है, प्रताड़ित करने लगी। स्वयं बेटी की देखरेख कौन करते, ठकुरी बाबा करते। जब कहीं बाहर जाते तो बेटी को कंधों पे बिठा लेते और जब कुछ काम करते तो पीठ से बांध लेते। छोटी सी एक लड़की जिसका नाम है बेला, उसे हर समय ठकुरी बाबा क्या है, अपने साथ लेकर इधर उधर घूमते रहते। अब जैसे ही बेला बड़ी हुई, 14-15 साल की अवस्था में पहुंची, या किशोर अवस्था जैसे ही उसकी शुरू हुई, तो ठकुरी बाबा ने क्या किया, उसका विवाह करने की सोची और अपने ही एक कवि मित्र के जो शील स्वभाव के थे, उसका जो भतीजा था, उसके साथ क्या है कि बेला का रिश्ता कर दिया। जैसे ही लड़का बड़ा हुआ, 12वीं कक्षा में आया, तो उसको क्या हुआ, चेचक का एक बुखार चढ़ा और उसी के कारण क्या है, उसकी आंख चली गई। आप जानते हैं कि पहले चेचक की बीमारी कितनी घातक थी, अब तो उसके टीके लगने लग गए हैं, किंतु कितनी घातक थी। तो देखिए क्या होता है, इसमें जो दामाद होता है ठकुरी बाबा का, उसकी क्या है, आंख चली गई। किंतु क्या है, ठकुरी बाबा उसे नहीं छोड़ते और बेला का क्या है, जो विवाह है उससे कर देते हैं, क्योंकि जो लड़का है वो भी क्या है, मातृ और पितृहीन होता है। तो उन्हें भी ये महसूस होता है, एहसास होता है कि किस प्रकार बेला ने अपना जीवन व्यतीत किया बिना माँ के, उसी प्रकार इस लड़की ने किया होगा, तो किसी को दुख नहीं देना चाहिए। चेचक से ग्रसित हो गया और एक आंख चली गई। अब बूढ़ी मौसी जो ठकुरी था, उसकी जो बूढ़ी मौसी थी वो आई और उसने क्या किया, बेला के साथ रहने लगी। ठकुरी थे और उसके दामाद थे, ये एक परिवार बन गया। और क्या हुआ, इसी परिवार की बनी एक टोली, जिसमें सब क्या करते थे, कोई गीत गाता था, कोई मंजीरा बजाता था। तो वही टोली जो है कल्पवास में जाकर कहाँ मिलती है, महादेवी के साथ मिलती है। सारे संबंधी इसी टोली में होते हैं, जैसे कि एक तो बूढ़ी मौसी है, एक ठकुरी बाबा स्वयं है, एक उनकी लड़की है बेला, और एक दामाद है जो क्या है, अंधा है। सभी मिलकर आपस में क्या है, इसको परंपरा को आगे बढ़ाते। एक परिवार सब क्या है, बन बैठे। सबको गाने बजाने की क्या है, इस टोली में शिक्षा दी गई। अब घर में क्या था, इन सबके मुर्रा भैंस थी, खेती थी और पछुआ गाय थी, जिसके कारण क्या था, जीवन जो है अच्छे से यापन हो रहा था। आप जानते हैं कि पहले का जो मनुष्य था या मानव था, उसकी इतनी इच्छा नहीं होती थी, केवल पेट भर
रोटी मिल जाए उसी से ही जीवन यापन अच्छा समझा जाता था। तो वही ठकुरी बाबा के परिवार के साथ था, क्योंकि भैंसें भी थी, खेती भी थी और गाय भी थी, जिससे दूध वगैरह सब उपलब्ध हो रहा था, खेती से भोजन उपलब्ध हो रहा था। तो जीवन यापन क्या है यहाँ पे अच्छे से हो रहा था। माघ में अब ये जो परिवार था, ये ग्रामीण परिवार था, माघ मास में या महामास में जनवरी के महीने में क्या करता था, कल्पवास मनाता था। ठकुरी बाबा क्या है, बहुत दयावान थे और साथ ही साथ बहुत दानवीर थे। कोई उन्हें एक चीज़ दे उसके बदले में वह 10 चीज़ें उन्हें देते थे। तो अगर कोई उन्हें गुड़ देता तो उसके बदले आधा सेर आटा उनसे ले जाता, कोई मिर्च के बदले पूरा शकरकंद उनसे ले जाता, कोई कटोरी भर दही के बदले कटोरा भर चावल ले जाता। और ये सब देने में ठकुरी बाबा को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होती और उल्टा वे क्या होते थे, आनंदित होते थे। और यह सब जब महादेवी बैठे बैठे कल्पवास की अवधि में जब देखती थी तो उसे बहुत हंसी आती थी। वो सोचती थी कि ठकुरी बाबा का चरित्र कुछ अलग ही है अन्य मनुष्यों से, और इससे ठकुरी बाबा को आनंद की अनुभूति होती कि वो किसी को भी एक चीज़ के बदले 10 चीज़ देते और इसमें क्या है, खुश होते, क्योंकि उनका मानना था कि साथ तो कुछ जाएगा नहीं, यहीं पे जो है सेवा धर्म कर लिया जाए। पहले ही जीवन में इतने दुख देख चुका हूँ, आगे नहीं देखना चाहता, इसलिए वो सबकी सेवा जो है उसको धर्म अपना मानते थे। इस साल ठकुरी बाबा के दल में भिन्नता है, सबका अपना अपना धर्म है। चिकारा है, मंजीरे हैं, जो दामाद है क्या अपने बजाता है, मंजीरे बजाता है। परलोक की समस्या सुलझाती एक मौसी है, जो मौसी है वो क्या करती है, उस दल में शामिल हो जाती है। कोई भी आता है उसके लोक परलोक की कथाएं लेके बैठ जाती है और उनको सुलझाती रहती है। अब इस दल में और कौन कौन है, तो वृद्ध ठकुराइन है। विधवा होते ही जिठौती ने सब छीन लिया और ये विधवा औरत जो है आके इस दल में शामिल या इस टोली में शामिल हो गई। सहुआइन है, जो वधु वंश है, जिसके दो दो ये एक सर्टिफिकेट के भांति दो दो बिछुए पहनते हैं, जो ये दिखाना चाहती है कि मैं क्या है, शादीशुदा एक महिला हूँ। और विदुर काची है, जिसकी बीवी मर चुकी है, वो भी इसी टोली का एक सदस्य है या दल का एक सदस्य है। अपना जीवन कुछ तरकारी बोकर करता है, आम के पेड़ से गिरकर अपाहिज हो गया है। विदुर काची कौन है, जो ये आम के पेड़ से गिर गया था, तब से ही अपने जीवन को क्या है, यापन कर रहा है, अपाहिज हो गया, ठीक नहीं हुआ। कुछ तरकारी इधर उधर खेतों में बोता है और अपने जीवन को यापन करता है, और यह भी इसी टोली का क्या है, एक हिस्सा है। एक इस टोली में कौन है, ब्राह्मण दंपत्ति है, जो क्या करता है, कथा बाजकर पंडिताइन है, जिसमें क्या है, कथा बाजकर जीवन यापन ये करते हैं। पंडितानी निहि संतान है, और जिस कारण धर्म से भगवान से उसका क्या है, विश्वास उठ चुका है। वह मानती है कि कोई भगवान नहीं होता, अगर होता तो मेरी भी एक संतान होती। ऐसा कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है जिसे जाकर मैंने पूजा ना हो एक संतान के लिए, किंतु फिर भी मेरे भाग्य में संतान भगवान ने मुझे नहीं दी। इस कारण क्या है, भगवान से भी उसका क्या है, विश्वास उठता चला जाता है। पंडित, और सबसे बड़ी जो इनकी लड़ाई का कारण है वो है कि पंडित का एक जो भांजा है वो उसके साथ रहने लगता है। क्यों, क्योंकि भांजे की जो उसकी बहन है पंडित की, या भांजे की जो माँ वो मर जाती है, तो उसका भार जो है पंडित पर आ जाता है। और यही भांजा पंडित और पंडितानी या ब्राह्मण दंपत्ति के बीच में क्या है, कलेश का एक कारण है। इस विचित्र साम्राज्य के साथ माघ का महीना महादेवी का बीता। वो कहती है कि एक टोली जो है उनके लिए, जिसमें कुल 30 या 40 लोग ही शामिल होंगे, मेरे लिए क्या है, एक साम्राज्य बन गया। और पूरा माघ का महीना मेरा इसी टोली के, इसी साम्राज्य के साथ बीता। कुछ यादें खट्टी, कुछ यादें मीठी, किंतु जैसी भी है सब यादें बहुत ही अच्छी है। ऐसी यादें हैं जिन्होंने मेरे मानव मन को प्रभावित किया। एक ग्रामीण जीवन को मैंने पास से देखा कि किस प्रकार इन लोगों में क्षमाशीलता होती है, धैर्य होता है, कुछ ना होते हुए भी, अभाव होते हुए किस प्रकार खुशहाल जीवन ये जीते हैं शहरों में, ये सब कहाँ। एक दिन ठकुरी बाबा क्या है कि जो है, ठकुरी बाबा अक्सर जो है भजन कीर्तन रात के समय करते थे, वो बाहर करते थे पर्णकुटी के या कुटिया के बाहर की। तो उस दिन ठकुरी बाबा कहते हैं महादेवी से, अगर ये भजन कीर्तन एक दिन अगर तुम हमें इजाज़त दो तो हम कोठरी के अंदर करें तो अच्छा रहेगा। हालांकि महादेवी मना करने वाली थी, किंतु मना नहीं कर सके और कहते चलिए ठीक है आप अंदर कर लीजिए। तो अंदर कोठरी के क्या है, भजन कीर्तन शुरू हुआ। माघी पूर्णिमा के पहले दिन एक त्रयोदशी आती है, 13वां दिन जो होता है, उस दिन यह सारा दल क्या है, कोठरी के अंदर ही या पर्णकुटी के अंदर ही एकत्र हो गया। सब भजन कीर्तन में लग गए। खुले बरामदे में क्या है, आसन बिछाया गया, सब बैठे। भक्तों ने तुलसी महारानी नमो नमः गीत गाया और पूजा विधान क्या है यहाँ पे समाप्त। तो आप जानते हैं कि तुलसी का हमारे जो
धर्म है, हिंदू धर्म, उसमें कितना महत्व है, तो उसी को लेकर क्या है हमें भजन गाया गया। तुलसी दल और गंगा जल फिर बाद में बांटा गया। फिर गीतों का क्या है सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें कबीर की उलट बांसियां थी, सूर के गीत है, तुलसी के सबके पद गाए गए। और महादेवी यह जानकर हैरान थी कि ये जो ग्रामीण टोली है ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, किंतु उसके बावजूद भी इनको कबीर के, सूर के और तुलसी के जो गीत है या पद है वो एक एक करके सारे ही याद है। वो एक असमंजस में पड़ जाती है कि किस प्रकार ये उन्हें याद कर सकते हैं। हम शिक्षित होने के बाद भी हमें ये सब याद नहीं, किंतु इसको इन सबको ये याद है, तो वो आश्चर्यचकित होती है। पंडिताइन जो होती है, इसमें दंपत्ति, जो ब्राह्मण दंपत्ति होता है उसकी जो पंडिताइन होती है वह गीत गाती है, कहने लागे मोह मैया मड़या। उसके बाद सहुआइन होती है जो गीत गाती है, चिले गए गोकुल में बलवीर चले गए, बिलखत ग्वाल बिसुरती गोए। फिर ठकुरी बाबा गाते हैं, खोल खेले आगे अंगना में कुंवर कन्हैया है, बोले लागे मड़या नीकी खोटी बल भैया हो। सब अपनी अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उनमें क्या है अपने अपने भजन कीर्तन गाने लग जाते हैं। सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं और क्या है अचानक सुबह हो गई, अर्थात बंधे हुए मतलब कि एक माहौल ऐसा बन जाता है कि सब ये भूल जाते हैं कि कब अंधेरा चला गया और कब सुबह आ गई। कितने ही विराट, अब यहाँ पे महादेवी देखती है, सोचती है इन सबको देख के, टोली को देख के, कि उन्होंने कितने ही विराट कवि सम्मेलन देखे हैं, अखिल भारतीय कवि गोष्ठियाँ देखी हैं, सजे हॉल देखे हैं, सजे मंच देखे हैं, किंतु सब क्या है एक मूल्य पर टिके होते हैं। सबका एक मूल्य होता है कि कोई भी कवि आने से पहले अपनी एक इच्छा जाहिर करता है कि मैं इतने पैसे लूँगा तब इस सम्मेलन में शामिल होऊंगा। कोई कहता है कि मैं अपना काम छोड़कर इस सम्मेलन में शामिल होऊंगा। कोई आसपास होता है तो मंजूरी दे देता है, ठीक है मैं शामिल होऊंगा, किंतु सबका क्या है आखिर में एक चीज़ पर ही आकर रुकना होता है, वो है पैसे के आने के। क्या है हम सब पैसे लेंगे। कोई अंग्रेजी सूट पहन के आता है, कोई टोपी पहन के आता है, कोई अच्छे बूट पहन के आता है सिर्फ दिखावे के लिए। किंतु वो हैरान हो गई कि इस टोली को देखिए, ना तो किसी ने कोई मूल्य मांगा, ना किसी ने कुछ किया, और किस प्रकार एक अच्छे से अच्छा भजन ये गा रहे हैं बिना किसी लालसा के। तो यही वह एक फ़र्क देखती है शहरी और ग्रामीण जीवन का, कि किस प्रकार शहरी लोग जो है एक मशीन बन गए हैं, उनको किसी भी प्रकार का किसी से इमोशन नहीं रहा। अगर कभी सम्मेलन भी होते हैं, गाने आदि के सम्मेलन भी होते हैं, तो वो भी मूल्य पर टिके हैं। और एक तरफ ये ग्रामीण लोग हैं जिनको पैसे से कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ आनंद के लिए और दूसरों को आनंद देने के लिए ये सब करते हैं। हमारे शिष्ट समाज का काव्य आनंद छिचला और लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र होता है। यहाँ पर बैठी बैठी महादेवी सोचती है कि जो हमारा समाज है, शिष्ट यानी सभ्य जो हमारा समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, उसका क्या है जो काव्य आनंद है क्या है छिचला है, और लक्ष्य क्या है केवल मनोरंजन मात्र है। अब यहाँ पे क्या है कल्पवास खत्म हो जाता है, सब अपने अपने चले जाते हैं, महादेवी वापस आ जाती है। 2 साल बाद महादेवी इंतजार करती है तो उन्हें ठकुरी बाबा मिलते हैं। देखती है कि अब क्या है ठकुरी बाबा का जो शरीर है वो शिथिल हो चुका है, हाथ कांपने लगे हैं। वो मंजीरा बजाते हैं तो मंजीरा नहीं बजा पाते क्योंकि उनके हाथ क्या है कमजोर हो गए हैं। चलने की कोशिश करते हैं तो चल नहीं पाते क्योंकि बूढ़े पैर क्या है कांपने लगे हैं। मौसी क्या है विदा ले चुकी थी, अर्थात स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनके स्वास्थ्य के बारे में महादेवी ने पूछा तो ठकुरी बाबा उत्तर देते हैं, अब चला चली के बिरिया निर्याय आए है बिटिया। कहता है कि अब चलने का समय आ गया है बिटिया, कब राम आकर उठा ले पता नहीं। इस पर वह हंसकर कहती है कि तुम स्वर्ग में कैसे रह सकोगे बाबा, वहाँ कौन तुम्हारी उलटबाजियाँ समझेगा, ना कोई तुम्हारे आला उदल को वहाँ पे सुनेगा। जिस पर वो कहते हैं ठकुरी बाबा कि सो तो हम जानत है बेटे, कि हम तो ये जानते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। क्या पता भगवान मुझे वापस धक्का दे के ज़मीन पर ही फेंक दे कि जाओ अपनी उलटबाजियाँ और अपने कबीर के जो उलटबाजियाँ हैं, सूर के पदे जाकर धरतीवासी को ही सुनाओ। हम यह सुनने में क्या है इच्छुक नहीं है और वापस मैं इस ज़मीन पर ही आ जाऊँ। दोनों इस बात को क्या है अंत में एक दूसरे से कर कर खिलखिला उठते हैं। और जो अंत में ठकुरी बाबा गाना गाते हैं, चलत प्राण काया कहे रोई राम, और इस प्रकार क्या है संस्मरण का अंत होता है। देखिए एक संस्मरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया ठकुरी बाबा, कितना भावुकता से परिपूर्ण एक संस्मरण है। किस प्रकार एक ग्रामीण और शहरी जीवन की जो सोच है उसमें अंतर बताया गया है। किस प्रकार शहरी जीवन केवल पैसे के ऊपर आधार पर
जीवन यापन कर रहा है और किस प्रकार एक ग्रामीण जीवन है जो अपनी केवल खुशी ढूंढता है, वो भी बिना मूल्य के, और दूसरों को भी आनंदित करने की लालसा रखता है। देखिए, इस संस्मरण में कई अन्य भी बिंदु है जिन पर एक अन्य वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर इन वाले जो ये बिंदु होते हैं, जैसे शोषण है, समाज है, ग्रामीण समाज है, शहरी समाज, इन पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे। बाकी अगर सार हम आपको बताएं तो सार ये है कि महादेवी वर्मा ने जो संस्मरण लिखा है उसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण किया है, वहाँ के लोगों का चित्रण किया है कि किस प्रकार स्त्रियाँ अपनी जो शादीशुदा जिंदगी है उसके बारे में बताती है, बिछुए पहनकर एक सर्टिफिकेट दिखाती कि मैं शादीशुदा हूँ, किस प्रकार सहुआइन है, पंडिताइन है, निसंतान होती है, किस प्रकार उन पर शोषण होता है ये दिखाया गया है। क्यों एक जो सहुआइन है उसका पति मर जाता है तो जो जिठोती होती है उसको परेशान करती है, उनको छोड़कर वो इस दल में आ जाती हैं। किस प्रकार इतनी बेला जो इतनी सुंदर लड़की है उसका रिश्ता उससे कर दिया जाता है, चेचक के मरीज से, जिसकी आंख चली जाती है। एक स्त्री की एक दुर्दशा को भी इसमें दिखाने का जो प्रयास महादेवी ने किया है, महादेवी की जो किताब है श्रृंखला की कड़िया, उसके माध्यम से भी उन्होंने स्त्रियों पर ही चर्चा की है। ऐसे ही संस्मरण के माध्यम से भी उन्होंने स्त्रियों के उस पक्ष को उठाने का प्रयास किया है जो अक्सर समाज में छिपा रह जाता है। बाकी ग्रामीण समाज और शहरी समाज का कुछ अंतर तो इसमें है ही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।